राजनीतिक शास्त्र का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाए। देखो पहला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्या है? तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यहीं से तुम क्लियर हो गया कि समाज के सभी वर्ग, समाज में जो भी वर्ग है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जातियाँ के अलग अलग वर्ग हैं, उन सभी लोगों को सरकार में क्या देना? सरकार कहने का मतलब जैसे विधानसभा की सीट है, एमपी का सीट है, वो सीटों में क्या है? सबको हिस्सेदारी देना कि भाई तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म के हो, सबको एक सीट रिजर्व कर देगी, सबको आकर के सरकार चलाओ। तो वही लोगों को हिस्सेदारी देना, ठीक ना, अपना अपना हिस्सा देना ही क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ गया होगा। फिर अगला आती है क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का अर्थ होता है कि मतलब आप क्या समझते हो इस बात से, सामाजिक विभाजन से क्या समझ में आती है? तो देखो सबसे पहले नंबर सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन मतलब होता है कि समाज जो है ना, समाज जैसे हम गांव घर में रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग अलग अलग किस आधार पे रहते हैं? देखोगे तो गांव में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन आधार पे क्या है, अगर कोई एक जात का है तो वो अलग रहेगा, अलग धर्म का अलग रहेगा, इस तरह से अलग रहता है ना। तो सामाजिक विभाजन का आधार क्या है कि अलग जाति अलग धर्म के लोग अलग रहना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। चलो देख लेते हैं एक बार। समाज का क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है समाज का। समाज का क्षेत्र जाति धर्म और नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना, अलग अलग रहना सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो आई होप ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो समझ गया होगा। अब आ जाती है बात की सांप्रदायिकता क्या है। क्या क्वेश्चन है? सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता कब होता है? जब दो धर्म जो है आपस में मार करता है, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। तो एक बात बताओ कि मार कब होता है? जब कोई एक धर्म जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि हम उससे बड़ा है। जैसे दोस्तों में देखोगे कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त काबिल बनता है तो उसमें क्या हो जाता है? मार हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। एक वाक्य में यह है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जहाँ पे कोई धर्म मेन नहीं होता है, सभी धर्म क्या होता है? धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस आधार पे कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता है। और साथ ही सभी धर्मों का क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बता गई समझ में? अब आती है बताए बात की धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो इसी से सेम टू सेम मिलता जुलता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्मों को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल बातों से जरूर समझ में आई होगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।